जय हिंद। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? आज पढ़ना है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। तो आज पढ़ना है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। ये खान बंधु है। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो खिलाफत आंदोलन चला था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी की थी अली बंधुओं ने। और ये है मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना की थी आगा खां और सलीम उल्लाह खां। अब इसकी स्थापना जब हो गई 1906 ईस्वी में, फिर क्या हुआ? फिर 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने ये पृथक निर्वाचन की मांग रख दी। पृथक निर्वाचन क्या होता है? पृथक निर्वाचन मतलब यह होता है कि एक स्थान से, किसी एक निश्चित स्थान से एक ही जाति या एक ही धर्म के लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि मुस्लिम लीग का कहना क्या था कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, जिससे कि सिर्फ हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ सकेंगे। इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की 1909 ईस्वी में मांग हुई और इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अनबन हो गई। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था मिंटो द्वितीय। वायसराय मिंटो द्वितीय। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। स्थापना हो गई मुस्लिम लीग की। फिर 1916 का जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक। तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए। किसके प्रयास से मिले? बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन किया था, जिसको अंग्रेजों ने विफल कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सब लोग अलग अलग आप नहीं रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे, तब अंग्रेज का मतलब सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने प्रयास किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाएं। इसलिए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए। फिर क्या हुआ? फिर 1930-31 में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की मांग की कि मतलब द्विराष्ट्र होना चाहिए, यानी कि मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र तथा हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। और ये मोहम्मद इकबाल, ये नहीं, ऐसा नहीं था कि ये मतलब इसके शुरू से ही कहते थे कि मतलब द्विराष्ट्र की मांग होनी चाहिए, ये द्विराष्ट्र होना चाहिए, ऐसा नहीं था। इन्होंने ही लिखा था ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसमें कि एक पंक्ति है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। ठीक, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इनको, और इन्होंने द्विराष्ट्र की मांग कर दी। ये जिन्ना भड़का दिया होगा इनको।
फिर क्या हुआ, और जो ये पाकिस्तान शब्द था इसको किसने दिया था, इसको दिया था चौधरी रहमत अली ने। जो ये पाकिस्तान शब्द था इसको दिया था चौधरी रहमत अली ने। फिर क्या हुआ, फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। 1935 में ये भारत शासन अधिनियम आया। फिर उसी के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने आठ राज्य में सरकार बना लिया और मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 ही राज्य मिले, यानी कि मुस्लिम लीग के सिर्फ 2 ही राज्य में सरकार बनी। जिससे भैया क्या हुआ कि भाई जो वायसराय परिषद था उसमें कांग्रेस का दबदबा बन गया और ये मुस्लिम लीग भैया ढीली पड़ने लगी। अभी जिन्ना सोचा था कि भाई जितने सब मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, ये सब हमको वोट देंगे, हमको जिताएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा था कि सब वो पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़े लिखे थे वो भैया नहीं दिए इसको वोट, और ये जिन्ना भैया हार गया। इसकी बहुत बुरी हार हुई, इसको बहुत भैया बेइज्जती महसूस हुई। जब बेइज्जती महसूस हुई तब फिर क्या होता है, फिर 1939 में ये भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व फिर 1939 में अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी और कांग्रेस से भी नहीं पूछा तथा भारतीयों की भी सलाह नहीं ली, अर्थात अपने मन से ही यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के 3 लाख सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। और जब भैया यह घोषणा कर दी तो जो ये कांग्रेस के नेता थे ये सब गुस्सिया गए कि यार ऐसे कैसे, मतलब घोषणा कर दी, ना कुछ पूछा ना कोई राय ली, ऐसे तुम कह दिए कि भाई भारत के 3 लाख सैनिक इसके ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, ये कैसे हो गया। जिससे विमुख होकर, अर्थात ये जो कांग्रेस के नेता थे ये सब लोग बहुत नाराज हुए और इन्होंने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। सामूहिक त्यागपत्र मतलब जितने भी कांग्रेस की तरफ से भारतीय नेता थे वायसराय की परिषद में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ने वायसराय परिषद को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो तब ये जिन्ना जो था मुस्लिम लीग ये बहुत खुश हुआ और इसने क्या मनाया, इसने मनाया मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। (1941) को सामूहिक त्यागपत्र। जब सामूहिक त्यागपत्र दे दिया तो भैया जिन्ना बहुत खुश हुआ, सोचा कि अब भाई जो हमारे रास्ते का कांटा था वो हट गया, कांग्रेस हट गई, अब हम अपनी सरकार बनाएंगे। और इसने इस दिन क्या मनाया, इसने इस दिन खुशी का दिन मनाया, यानी कि इसने मुक्ति दिवस मनाया। तो इसने 22 दिसंबर इसने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। और भैया ये मुक्ति दिवस मनाए और सोचे कि अब हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरह से रख पाएंगे, यानी कि हम अपने जो ये पाकिस्तान की मांग है इसको हम अब पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने की, जिन्ना ने की, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की।
और इसने पाकिस्तान की मांग कर दी कि भैया हमको अलग राष्ट्र चाहिए, हमें बांट दो और हम अलग अपना एक राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान के इसने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कर दी। तो ये मुस्लिम लीग हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये 1906 पूछ लेगा। इसमें वायसराय कौन था, मिंटो द्वितीय था। और ये पूछ लेगा कि ये 22 दिसंबर 1939 को इसने मुक्ति दिवस मनाया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जब कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दिया था वायसराय की परिषद से। बस बाकी इतना, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट, और बाकी तो इसमें कुछ पूछेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज को पढ़ लेंगे।